नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अवंतिका सक्सेना। देखिए, शाहजहांपुर के पुहाया विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी जितेंद्र गौतम व सपा के जिला उपाध्यक्ष ब्रह्मानंद मिश्रा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आज हम पुहाया विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ यहाँ समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी जितेंद्र प्रसाद गौतम जी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्याएं और जो आंदोलन चल रहे हैं उस पर भी हम आज गौतम जी से बात करते हैं। साथ ही क्षेत्र में किस प्रकार से विकास हुआ है, क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, इस पर भी हम इनसे चर्चा करते हैं। गौतम जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम जी, जिस प्रकार से इस समय जंतर मंतर भी, जैसा आप जानते हैं, एक आंदोलन चल रहा है छात्रों का, सीजेपी का, तो उसमें जिस प्रकार से गवर्नमेंट की जो भूमिका है और जिस प्रकार से छात्र आंदोलनरत हैं, इस पे आपका क्या दृष्टिकोण है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सरकार हर तरीके से फैल है। सरकार, हर जनता ने इसे चुना था कि ये विकास का काम करेगी, लेकिन इन्होंने विकास का नहीं बल्कि विनाश का काम किया। जब से ये सरकार आई है सिर्फ दंगा ही हो रहे हैं। चाहे छात्र हो, चाहे जवान हो, किसान हो, हर व्यक्ति को लाइन में लगाने का काम किया। चाहे नोटबंदी की हो तब लाइन, चाहे आधार की हो तब लाइन, चाहे सिलेंडर की, हर चीज़, हर व्यक्ति को लाइन में लगाने का काम किया सरकार ने। आज जब हमारे छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए थी, सरकार को उनकी पेपर पे पेपर लीक हो रहे, बराबर कंटिन्यू पेपर लीक हो रहे। एक भी परीक्षा पूरी नहीं हुई आज तक, जब से 11 साल से ऊपर हो गए हैं सरकार को, लेकिन एक भी कोई भर्ती नहीं हो पाई। अब छात्र परेशान है, उसने अगर अपनी बात रखी थी तो सरकार को उसकी बात सुननी चाहिए थी, जाना चाहिए था वहाँ, उनके अपनी एक टीम बनाते भेजते। कोई ऐसा तो है नहीं वो आतंकवादी थे, उनकी बात सुननी चाहिए सरकार। लेकिन सरकार कहाँ गई? कोई सरकार सुनने को तैयार ही नहीं। तब जाके उन लोग, ये आंदोलन बढ़ रहा है, सरकार ही बढ़ा रही इसको। जिस प्रकार से आंदोलन में हिंसा फैल रही, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये हिंसा जानबूझ के, आप बताइए, वहाँ पे आपने भी देखा होगा, मीडिया कर्मी भी लगे हैं, वहाँ पे पुलिस है, सादा वर्दी में पुलिस है, डंडा लिए खड़ी है। तो आरएसएस के लोग उसमें, अब पुलिस के दाढ़ी नहीं होती है, वहाँ पे आपने भी देखा होगा कई चेहरे ऐसे दिखाए जा रहे हैं जिनके दाढ़ी हुई। क्या पुलिस में कोई होता है जिसको जो दाढ़ी रखता? कोई नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा होता है संभव। तो वो आरएसएस के लोग, उनके ही भेजे हुए लोग हैं, बीजेपी के लोग, जो दंगा उसे करा रहे हैं, दंगा भड़का रहे हैं, ताकि दिमाग डाइवर्ट हो और हम कुछ ना कुछ प्रोपोगंडा फैला के फिर अपनी सरकार बना सकें। सरकार का ये कहना है कि विपक्ष जो है इस आंदोलन को हवा दे रहा है और जो छात्र हैं उनको राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये कल अपना स्टेटमेंट दिया है। आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, छात्र हमारा पढ़ा लिखा नौजवान, वो उसके माँ बाप ने किस तरीके से, किस कठिनाइयों में उसे पढ़ाया लिखाया, वो चाहता हमें नौकरी मिलनी चाहिए। जब सरकार नौकरी नहीं दे पा रहे, विपक्ष कहाँ? विपक्ष तो हाउस अरेस्ट है, सब अरेस्ट हैं, कहाँ किसी को निकलने कहाँ दिया जा रहा? आप देखिए, यहाँ भी पुलिस बाहर बैठी है। आप इस समय यहाँ पर अपने आवास पे, अपने कार्यालय में हैं, तो क्या मतलब जो है आप किसी दबाव में यहाँ बैठे हुए हैं या मतलब जो है अब स्वेच्छा से बैठे हुए हैं? नहीं, दबाव में ही बैठे। प्रशासन निकलने कहाँ दे रहा है? अगर प्रशासन निकलने दे तो हम उन छात्रों की आवाज़ उठाएंगे। हम लोगों का काम है आवाज़ उठाना, उनके हक अधिकारों के लिए लड़ना। हम यहाँ आज बैठे हैं, मजबूरी में बैठे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन निकलने नहीं दे रहा। सरकार चाहती नहीं है हम लोगों को निकलने दे। क्या किसी प्रकार से यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था आगे है जो कि आपको रोक रहे हैं जो लोग? हाँ बिल्कुल, पुलिस, आप देखिए बाहर पुलिस बैठी है, पुलिस के पहरे में हम लोग बैठे हैं। क्या कहा गया आपको? किसी प्रकार नोटिस वगैरह दिया गया? क्या कहा गया आपसे? कोई नोटिस नहीं। पुलिस है, वो भी सादा वर्दी में बैठी है पुलिस, किसी प्रकार का नोटिस नहीं। हाउस अरेस्ट का आदेश दिखा रहे कि आप लोग कहीं जाएंगे नहीं। जहाँ तक सरकार का कहना है कि संवैधानिक तरीके से चर्चा होनी चाहिए, संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए, सड़क पे नहीं आना चाहिए। अब दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि आपको हाउस अरेस्ट किया गया, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये संवैधानिक व्यवस्था है? ये तो लोकतंत्र की हत्या है एक तरीके से। कहाँ संविधान को मानने वाली है सरकार? अगर संविधान को मानने वाली सरकार होती तो उन छात्रों की बात सुनती। आप सदन में उठाने, सदन में तो बात उठा रहे हैं, लेकिन कहाँ सुनी जा रही? सदन में भी नहीं। चाहे सदन हो, चाहे कोर्ट कचहरी, सब तो उनके बैठे हैं, बीजेपी के लोग बने बैठे हैं, कहाँ किसी की सुनी जा रही? जिस प्रकार से अभी हम आपसे राष्ट्रीय राजनीति पे बात कर रहे थे, छात्र आंदोलन पे बात कर रहे हैं,
आप यहाँ पे विधानसभा के संभावित प्रत्याशी हैं, काफ़ी कर्मठ हैं, युवा हैं। बताइए क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं इस समय, क्या विकास हुआ है और किस प्रकार से कार्य हो रहा है? क्या आप इससे संतुष्ट हैं? और अगर नहीं आप संतुष्ट हैं तो भविष्य में अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे? क्या कमी है क्षेत्र में? समस्याएं किस प्रकार से हैं जिनका निराकरण होना चाहिए जो कि नहीं हो पाया और आप करेंगे? देखिए, हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि किसान और जवान युवा, हमारे देश में किसान 80% किसान है देश में, वो किसान आज डेली आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है डेली। आप बताइए, किसी किसान को खाद दे पा रही सरकार क्या? लाइन लगी है, उन पे लाठियां बरसाई जा रही किसानों को। और जो किसान हमारे अन्नदाता होते, जब वो अपना खून पसीना बहाते तो चाहे कोई व्यक्ति हो तभी पेट भरता है। आज उस किसान की हालत आप देख रहे हैं। इन्होंने जो वादा जितने किए थे, किसान की कहा था आय दुगनी करेंगे, क्या आय दुगनी हुई किसान की? है, किसान तो लाइन में लगा है, जवान नौकरी के लिए भटक रहा है, व्यापारी लोगों का व्यापार ठप हो गया, लोग दर दर भटक रहे हैं, यहाँ तक कि भुखमरी के कगार पे हमारा देश जा रहा है। स्थानीय जो विकास होना चाहिए उस पर आपका क्या कहना है? स्थानीय विकास, आप भी आए होंगे, आपने देखा होगा कितना विकास हुआ हमारे क्षेत्र में। हमारे यहाँ जनता के लोग भी बैठे हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं। विकास के नाम पे तो सरकार जीरो है, ये तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति कर रही। विकास कब किया इसने सरकार ने? विकास कहीं दिखता है आपको? भाई आप लोग आए, आपने देखा क्षेत्र में जो समस्या है, वो समस्याएं क्या समाधान हुई? आज भी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं लोगों की, कम नहीं हो रही समस्याएं। इस पर हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, उन्हें काम करना चाहिए। हाँ, क्या समस्या है जनता की, क्या उन समस्याओं को दूर करना चाहिए। आज समस्याओं से हम लोग सब लोग परेशान हैं। तो जिस प्रकार से गौतम जी का कहना है कि क्षेत्र की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं और बेरोजगारी है, किसान आत्महत्या कर रहा है, छात्रों का आंदोलन उचित है, संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अब इस पे हम आगे भी देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के लोगों की, जो क्षेत्र की जनता है, उसकी क्या धारणा है, उसका क्या कहना है। तो अभी आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आर न्यूज़। इस समय समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ब्रह्मानंद मिश्रा हमारे साथ में हैं और विधानसभा चुनाव सन्निकट है, तो हम जानना चाहते हैं कि क्या तैयारियां हैं इनकी संगठन की तरफ से। और चूँकि यहाँ से पुहाया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस समय हैं, तो किस प्रकार से इनका संगठन उनको टक्कर दे पाएगा, चुनाव में क्या स्थिति रहेगी। ब्रह्मानंद जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बाजपेयी जी। बताएं कि मतलब आप की पार्टी यहाँ पे प्रमुख विपक्षी दलों में से है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे समाजवादी पार्टी काफ़ी संघर्षरत रहती है और बहुत कम वोटों से ही उनका पिछली बार भी रह गए। तो ये बताइए, आपके प्रत्याशी जो भी समाजवादी पार्टी से आएंगे तो किस प्रकार से, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का विधायक इस समय है और लगातार कई बार रह चुके हैं, कैसे आप उनको मतलब फाइट दे पाएंगे? हम लोगों की बहुत संगठन में तैयारी चल रही है और जो भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर विफल है। हाँ, वाजपेयी देख रहे हो, ना कोई विकास हो रहा है, केवल हिंदू मुस्लिम के प्रति जो है चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। ये जो बलवा हो रहा है, दंगा हो रहा है, दिल्ली जैसे में देख लीजिए आप क्या स्थिति है छात्रों के प्रति, किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति। ये जवाबदेही नहीं तय कर पा रही है सरकार। तो इस स्थिति में हम लोग अपना गांव डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों की भावनाएं जो हैं समाजवादी पार्टी की तरफ हैं और अगली बार हम पूर्ण बहुमत से आएंगे 27 में। जिस प्रकार से क्षेत्रीय विधायक चेतराम जी का कहना है कि मैं लगातार 2 टर्म में मैंने बहुत काम किया है, विकास किया है और इसलिए हम मतलब जो है पूरी तरीके से संभावित हैं। और उनकी पिछली बार जीत भी हुई, उससे पहले तो बहुत जो पहला उनका था उसमें काफ़ी बड़े अंतर से वो जीते थे। तो कैसे मतलब आप उनके विकास कार्य के प्रति आप क्या समीक्षा कर रहे हैं? विकास तो आपने देख ही रहे होंगे वाजपेयी जी, हरनाई जैसा कांड हुआ है, आप देख रहे हो कोई कार्रवाई हो रही है। विधायक क्या विकास करेंगे? कोई विकास तो धरातल पर दिख नहीं रहा। उनका विकास जरूर हुआ है, शाहजहानपुर में कोठी बन गई है, सारा सेटलमेंट हो गया है। हमारे इसी रोड पे उनका बहुत बड़ा फार्म हाउस है, ये ज़्यादा विकास हुआ है। और बाकी विकास तो कहीं कुछ हुआ नहीं, ना दिख रहा है कहीं विकास। तो किस प्रकार से मतलब आपको लग रहा है कि मतलब
क्या नीतियाँ होंगी, पार्टी की क्या नीतियाँ होंगी जिसके मतलब आप उनको जवाब दे पाएंगे? हम लोग अब जनता के बीच में जाएंगे। ये जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, छात्र बेचारे त्राहिमाम हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है इस हिंदुस्तान में बहुत गरीब तबके के लोग हैं, बहुत बड़े आदमी भी हैं, सबके बच्चे जो हैं क्वालिफाइड हैं, उनकी शादियों को लेकर सब लोग चिंतित हैं। ये सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, खाद नहीं दे पा रही है किसी भी किसान को। आज तक आप वाजपेयी जी देख रहे हैं सब भुखमरी के कगार पर चल रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाया जाएगा और जनता पहचान चुकी है कि ये केवल जो है भ्रष्टाचारी सरकार है। ये अयोध्या लूट ली, पूरा देश लूट लिया और अपनी जेब में रख लिया। मोदी लोग चिल्ला रहे थे, अब फ्लॉप हो गई सरकार है। 27 में पूर्ण बहुमत से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी आ रही है। तो आपने जो अयोध्या लूट लेने की बात कही, आप ब्राह्मण भी हैं तो निश्चित बात यह है सभी सनातन धर्म के मानने वालों का, हिंदुओं का भगवान राम में आस्था रहती है। चूँकि आपने इस विषय में जिक्र किया है, तो जिस प्रकार से अयोध्या का जो प्रकरण हुआ है इसमें सरकार का क्या रोल है? सरकार के तो लोग बैठे हुए हैं, चंपत राय जी सरकार नहीं बैठा इतने सारे लोग। कोई अभी मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि मैंने SIT गठित कर दी है, कहीं अब दोबारा बयान दिया नहीं। पीएमओ देख रहा है पूरा मामला, क्योंकि भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी जिन लोगों को दायित्व दिया वो सब बैठे थे, उन्होंने सब लूट लिया और सारे हिस्सेदार हैं इसमें, इसीलिए सब चुपचाप हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो भी ये जांच हुई है, जो कार्रवाई हो रही है, ये निष्पक्ष है या तो नहीं? ये निष्पक्ष हो ही नहीं सकती वाजपेयी जी। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, केवल खानापूरी हो रही है और सब लूट खसूट का कार्यक्रम चल रहा है। और नंबर 1 में भ्रष्टाचारी सरकार है और भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है। कोई कार्रवाई ना होगी और ना हो रही है। बड़े बड़े कांड हो चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। 9 महीने के बच्चे के साथ क्या बलात्कार हो सकता है? आप देखिए कोई कार्रवाई हुई हो यहाँ से वहाँ तक बता दीजिए। ये जो प्रकरण हुआ जिसमें एनकाउंटर किया गया, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और इसमें आपके कई लीडर्स भी बाहर से आए, तो इस पर क्या कहना है? आगे क्या उस पर कार्रवाई हो रही है? अब कहाँ पे है वो? क्या आप लोगों ने काफ़ी उसको उठाने की कोशिश किया लेकिन मामला दब गया? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार हर मामले को दबाने के लिए पूरी वचनबद्ध है और इसी तरीके से दबा रही है। आप देख नहीं रहे हो कि हम लोग जो है एकदम किडनैप कर लिए गए हैं और यहाँ पे जो भी पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है आप देख रहे हो, कोई दिख रहा है? जैसे हम दिख रहे हैं वैसे वो दिख रहे हैं। जिस प्रकार से ब्रह्मानंद मिश्रा जी का कहना है, इनका आरोप है कि अयोध्या को सरकार ने लूट लिया है, चारों तरफ लूट घसोट मची हुई है, सरकार पूरी तरीके से विफल है और अयोध्या प्रकरण को दबाया जा रहा है। पीएमओ से इशारा मिल रहा है, उस हिसाब से जो है वो कार्रवाई की जा रही है। तो निश्चित बात यह है कि इनके पास एक मुद्दा है जिसको लेकर के सरकार के पास जाएंगे और विरोध प्रकट करेंगे अपना। जिस प्रकार से इन्होंने छात्रों का आंदोलन रखा कि सरकार के बीच में जा कर के सरकार के उसमें विरोध करें, जिस प्रकार से संसद के अंदर भी सरकार के मध्य जा कर के इनके सुप्रीमो अखिलेश यादव जा रहे हैं, तो उसी प्रकार से ये लोग भी यहाँ से अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप? क्या सरकार तक आपकी बात पहुँच रही है? सरकार तक बात पहुँच रही है, सरकार सुन कहा रही है। सरकार तो अपने कानों में तेल डालकर बैठी हुई है। सरकार तानाशाही कर रही है। सरकार इतना हल्ला हंगामा हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान क्या एक जो हिंदुस्तान का मिनिस्टर है वो कहीं सुन रहा है ना? इस्तीफे की तो बात छोड़िए। आप क्या बताएं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? अब ये तो पता नहीं क्यों नहीं लिया। ये तो सरकार के अंदर की बात है। इतना हंगामा हो रहा है, मारपीट हुई है, पूरी चक्का जाम हो गया। वो आज भी हम लोग हाउस अरेस्ट किए गए हैं। तो ये तानाशाही ने और क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या चपरासी का इस्तीफा नहीं ले पाएंगे? इतनी ताकत ही नहीं है। सारे भ्रष्टाचारी उसमें बैठे हुए हैं। हर आदमी को जब भ्रष्ट होता है तो उसको दबाया जाता है। आप क्या कह रहे हैं कि अगर इसी प्रकार सरकार चलती रहेगी तो आप मतलब जो है आप लोग विरोध करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे? क्या करना चाहेंगे आप आगे? हम लोग बराबर छात्रों के साथ हैं, आवाम के साथ हैं। अगर इस तरीके से तानाशाही चलती रही तो हम लोग इंकलाब जिंदाबाद करेंगे और सड़कों पर आएंगे। और ये हिंदुस्तान है, इसमें आज़ादी मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो है स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इन लोगों ने मतलब आज स्वतंत्र नहीं है? आज बिल्कुल नहीं स्वतंत्र है। आज तो हम लोगों को किडनैप कर रखा, देख रहे हो आप। हम एक छोटे से कमरे में सब लोग, आप ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय इसके अंदर बंद कर दिए गए। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष का ये बड़ा आरोप है कि इनको किडनैप किया गया है, एक कार्यालय में बंद कर दिया गया है और हम लोग लगातार आंदोलनरत रहेंगे। तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए शाहजहाँपुर जनपद की राजनीति।